हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है, जितने भी सोलर यूज़र होते हैं या जिन्होंने छोटा मोटा सोलर सिस्टम लगा रखा होता है, तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे होती है? ट्रैकिंग में, कि कितने वाट उनको आउटपुट मिल रहा है या क्या कैसे मिल रहा है, कितना एम्पियर जनरेशन हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए अपने पास एक डिवाइस होना चाहिए। तो वही मैं आज आपके लिए एक लेके आया हूँ। एमकीसेंस का जो आता है आपका, ये डीसी एनर्जी मीटर है, और इसको कैसे इंस्टॉल करना है अपने सोलर सिस्टम में, वो सारी चीज़ें इसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी रेटिंग बता दूं, ये 100 वोल्ट और 100 एम्पियर तक का जो करंट है वो हैंडल कर सकता है। तो काफ़ी अच्छा डिवाइस है, और इसकी प्राइस भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है, जो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये 1661 रुपये का मुझे पड़ा था, और इसमें बैकलाइट वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हैं, और ये साथ ही में एक रेजिस्टेंस शंट के साथ में आता है, और इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर सारी जो भी होती हैं एनर्जी, वाट, एम्पियर, कितना एम्पियर आपका खर्च हो रहा है, कितने वाट बने हैं, तो ये सारी कैलकुलेशन इसमें हो जाती है। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे ये वर्क करता है और क्या क्या इससे आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं हम अपना जो डीसी एनर्जी मीटर है उसका कनेक्शन कैसे करना है। देखिए, आपको सिंपली जो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया हुआ है, इसको देखना है। मैं यहाँ पे रख के आपको दिखाऊं अगर, तो ये बहुत ही ज़रूरी है डायग्राम। इसी से आप सब समझ जाएंगे कि कैसे आपको जो है वो कनेक्शन जो है वो करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बैटरी यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे डीसी इन, यानी कि यहाँ पे आपको जो डीसी इन है ये आपको पैनल पे देना है, सोलर पैनल का इसमें डीसी इन आएगा। तो यहाँ पे इस वाले पे एक डीसी इन और यहाँ पे एक शंट रहता है जो आपस में ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें ऐसे आपको कनेक्शन करना है। तो ऐसे ही कनेक्शन हम करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा रिजल्ट हमको मिलता है और कितने वाट वगैरह क्या कैसे आता है। तो चलिए जल्दी से कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने कनेक्शन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको मैं अगर दिखाऊं तो सबसे पहले तो आपको लोड आउटपुट यानी यहाँ एक शंट से देना है, और दूसरी तरफ जो है वो इनपुट रहेगा। इधर आउटपुट माइनस वाला और इधर इनपुट प्लस। जो आपको प्लस वाला है वो सीधे बैटरी पे ही इनपुट दे देना है, और उससे केवल एक कनेक्शन यहाँ पे दे देना है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो अपना गया है यहाँ पे एफएल शंट पे, यानी कि यहाँ पे आ गया है अपना। फिर यहाँ पे लोड, यानी कि बैटरी का लोड यहाँ से हमने दिया है, तो ये लोड पे चला गया है। तो ये डायग्राम देख करके आप आसानी से कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने जो बैटरी का वोल्टेज है वो यहाँ पे दिख रहा है 11.99 वोल्टेज, शायद आपको दिख रहा होगा। 11.99 वोल्टेज यहाँ पे अपनी बैटरी के हैं। करंट वगैरह क्यों नहीं दिख रहा है और पावर और एनर्जी क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि अभी फ्रेंड्स रात हो चुकी है। अगर मैं टाइम आपको दिखाऊं तो रात के 6:23 हुआ है। तो अभी तो सोलर से कोई भी एम्पेयर वगैरह नहीं आ रहे हैं, इसलिए इसमें कोई भी एम्पेयर वगैरह आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो अब मैं सुबह आपको दिखाऊंगा कि कितने एम्पेयर और कैसे क्या इसमें दिखाई देता है। बाकी आपको कनेक्शन फ्रेंड्स पता चल गया होगा कि कैसे क्या करने हैं। ये इधर आ गया, और प्लस वाला जो है सीधे आपको बैटरी पे ही दे देना है। तो अब सुबह होने का वेट करते हैं और देखते हैं कि कितने एम्पियर हमको सुबह के टाइम मिलते हैं और कैसे क्या ये वर्क करता है। बाकी एक और इसमें फीचर होता है लाइट ऑन ऑफ का। आप ऐसे ऑफ भी कर सकते हैं लाइट, अगर आप क्लिक करेंगे तो इसकी लाइट ऑन भी हो जाती है। फिर इसमें अगर आपको क्लियर करना है तो आप थोड़ी देर इसको अगर प्रेस किए रहेंगे तो आप कोई भी चीज़ इसको क्लियर भी कर सकते हैं। जैसे सेट है ये, अगर कुछ आपको सेट करना है फिर आप थोड़ी देर दबाए रहिए तो आप कोई भी वोल्टेज वगैरह सेट कर सकते हैं। फिर एक क्लियर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप थोड़ी देर दबाए रहेंगे। पहले सेट का ऑप्शन आता है, फिर उसके बाद सेट आया, फिर क्लियर आया। अब यहाँ से आप किलोवाट को 0 कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये 0 आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप वोल्टेज और एम्पियर वगैरह भी सेट कर सकते हैं कि कितने एम्पियर पे ये वर्क करे, कितने वोल्टेज पे ये वर्क करे। अगर मैं यहाँ पे अगर इसको लगा दूं कि 10 वोल्टेज पे वर्क करे तो 10 वोल्टेज पे ही ये वर्क करेगा। तो यहाँ से आप इसका वोल्टेज वगैरह भी सेट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अब सुबह होने का वेट करते हैं और देखते हैं कि कितना क्या एम्पियर और कैसे क्या एम्पियर हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको बैटरी का एम्पियर देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि 150 एच की बैटरी है, एम्पियर की बैटरी है। तो पहले बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता था कि ऐसा तो नहीं कि बैटरी का एम्पियर दिखाएगा कि कितना एम्पियर की बैटरी है, तो वो नहीं दिखाएगा। जितना उससे एम्पियर आ रहा है या जा रहा है तो वो ही एम्पियर इसमें दिखता है। अब जैसे आपको देखना है कि अपनी बैटरी से एम्पियर कितने जा रहे हैं, तो जस्ट आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। लोड जहाँ पे है तो लोड की तरफ आपको मैंने बैटरी को लोड की तरफ लगा रखा है, फिर आपको बैटरी को डीसी इन की तरफ लगाना पड़ेगा, जस्ट इसका उल्टा करना पड़ेगा, तब जाके आप चेक कर पाएंगे कि कितना एम्पियर जो हमारी बैटरी से है वो आ और जा रहा है। सिंपल भाषा में कि अगर आप लोड की तरफ लोड लगाएंगे तो आपको बैटरी दिखाएगा कि बैटरी कितनी एम्पेयर से खर्च हो रही है, कितने वाट से खर्च हो रही है। अगर लोड की जगह पे आप बैटरी को लगाएंगे तो आपकी बैटरी दिखाएगा कि कितने एम्पेयर से चार्ज हो रही है, कितना लोड ले रही है। तो आप सुबह होने का वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स बज चुके हैं सुबह 8:38 और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपनी जो रीडिंग्स वगैरह आनी शुरू हो गई हैं सोलर की। तो यहाँ पे जो अपना वोल्टेज है वो 12.34 है, ये आपका बैटरी का वोल्टेज दिख रहा है। फिर यहाँ पे करंट, जितनी करंट से चार्ज हो रही है बैटरी, तो 3.22 एम्पियर करंट जो है वो आ रहा है। और जो पावर है यानी कि वाट, कितने वाट से बैटरी चार्ज हो रही है, तो 39.7 वाट से जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। और एनर्जी कितनी सेव हुई है बैटरी में, तो अभी ये 40 वाट एनर्जी ही सेव हुई है। केवल वाट है फ्रेंड्स, किलो वाट नहीं है, यानी कि एक ये यूनिट नहीं है, वाट है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ ऐसा वर्क करता है अपना। और यहाँ से आप अपनी लाइट अगर ऑन करना चाहे तो ऑन भी कर सकते हैं और यहीं से ऑफ भी हो जाता है। तो एक इसकी चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि इसमें पॉइंट में भी अगर आपका 0.1 भी एम्पियर आ रहा है तब भी यहाँ पे शो करता है। काफ़ी अच्छा मीटर है, लेकिन क्या ये प्राइस के हिसाब से वर्थ है, तो मुझे ये नहीं लगता है कि जितना इसका प्राइस है उस हिसाब से अगर आपके पास सोलर सिस्टम है उसके लिए आपके लिए ये इतना ज़रूरी नहीं है। आप जितना प्राइस, जैसे 1661 रुपये का मैंने इसको मंगाया था, लेकिन इस प्राइस में आपको एक सोलर चार्ज कंट्रोलर मिल जाएगा जिसमें एम्पियर वगैरह ये सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। हाँ, केवल अगर आपको इतना ही देखना है तो आप ये मंगा सकते हैं। एक सोलर चार्जर कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है आपको, सोलर पे अगर नहीं लगाना है तब आप मंगा सकते हैं। नहीं तो आप बहुत सारे 1700-1800 रुपये तक सोलर चार्ज कंट्रोलर आते हैं, उसमें ये सारे फीचर जो इनबिल्ड होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अपना पावर भी बढ़ रहा है और एनर्जी भी बढ़ रही है। तो अगर आपको सिंपली एक सोलर सिस्टम में इसको लगाना है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। कनेक्शंस मैंने बता दिए। बाकी अगर आपको अनबॉक्सिंग वीडियो वगैरह कुछ भी देखना है तो वो भी मेरे चैनल पे पड़ी है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।